ध्यान करने के बाद बहुत अच्छा लगने लगा, मेरे डिजीजेस कम होने लगे, जो मेरे को प्रॉब्लम था वो बचा नहीं, वो ऑटोमेटिक हील हो गया। तो शरीर से परे, शरीर के बाद क्या होता है, तो ऐसे हर एक वक्त के बाद मैं खुद को ऑब्जर्वेशन करते गया, ध्यान करते गया। ध्यान अद्भुत है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निखिलेश रावणकर। मेरे ध्यान में जुड़ने का कुछ कार्य नहीं था, मुझे पता भी नहीं था ध्यान क्या है, ध्यान कैसे किया जाता है। मैं ध्यान मेरे वाइफ के वजह से यहाँ पे आया। उसको यूट्यूब पे पीएमसी हिंदी से एक जरिया मिला। दीप्ति नडेला जी मैडम है, उनका एक वीडियो दिखा। वो वीडियो के वजह से उन्होंने मेरे को घर पे आके एक बोला, मैंने ऐसा ऐसा देखा है, हमको वो जानकारी पाने के लिए हमको जाना है। तो वो जाने के लिए मैं तो तैयार नहीं था, मुझे जाना ही नहीं था। मुझे ध्यान भी में परेशानी में था, तो मेरे को वो परेशानी से अलग कुछ नहीं लगता था। मेरे को सिर्फ घर, मेरी फैमिली और मेरा जॉब, इसके अलावा और मैं कुछ जानता ही नहीं था। मुझे उसमें ही ठीक था, क्योंकि मैं खुद से मेरे हेल्थ में इशू था, तो मैं हेल्थ के पीछे ही भाग रहा था और कहीं नहीं जा रहा था। तो मुझे नहीं जाना था। मैंने उस दिन मेरे वाइफ का सुना नहीं, पर दूसरे दिन उसने मेरे को आखिर में मुलुंड पिरामिड यहाँ पे लेके आई। वहाँ पे मेरे को ये राम बाबू सर करके मिले। उन्होंने ध्यान के बारे में मुझे बताया कैसे ध्यान किया जाता है। तो भी मुझे रुचि नहीं थी, पर मैंने ध्यान किया, ठीक है। पर मेरे को ध्यान में क्या हुआ, पहला दिन जैसे मैंने ध्यान में बैठा, तो ध्यान आफ्टर मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे मैं बोला, ये कुछ तो भी अद्भुत है। मेरे लाइफ में परिवर्तन कुछ नहीं आया, मुझे ध्यान में कुछ अनुभव नहीं मिला, पर मेरे को अच्छा लग रहा था, बस इसलिए मैं ध्यान कर रहा था और कुछ रीज़न नहीं था ध्यान करने का। वैसा मेरा जर्नी चालू होते गया, मैं रोज आते गया, रोज ध्यान करते गया, कुछ अनुभव नहीं। 9 महीने तक मुझे कुछ समझा नहीं, पर मैंने ध्यान छोड़ा नहीं। क्यों? मुझे उस समय तो अच्छा लग रहा है ना, जो अच्छा लग रहा है वो छोड़ना क्यों है? हम इस भौतिक शरीर में जो अच्छा पाने के लिए सोच रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने ध्यान से अच्छा लग रहा है, ठीक है। मेरे को मेरे हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, जो हमेशा मेरा बॉडी पेन करता था, स्टमक अपसेट रहता था, वो नहीं होता था, इसलिए मैं ध्यान करता था और कोई रीज़न नहीं था। आफ्टर 9 मंथ मेरे को मेरे में परिवर्तन जानना चालू हो गया। मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो लोगों में कैसा जुड़ना है, मेरे को अकेले में रहना पसंद था। वो ध्यान के बाद मेरे को लोगों तो पहुँचने का स्ट्रेंथ बढ़ गया। क्यों पहुँचना है, क्या है, बाहर की दुनिया जानना क्या है, मतलब हमारे से परे बाहर और कुछ है, हम और कुछ सीख सकते हैं बाहर की दुनिया में, ये मैंने ध्यान से जाना। तो ध्यान यानी क्या, ये सवाल मेरे को 1-1.5 साल तक पता नहीं था। ध्यान में सिर्फ मैंने ये देखा, वो देखा, लोग बोलते थे, इसके लिए मैंने भी ऐसा कुछ चीज़ें देखा ध्यान में, पर मैंने कभी किसी को शेयर नहीं किया। बट वो सच है क्या नहीं, यही मेरे में प्रश्न खड़े होते थे ध्यान में, कि ध्यान में ये देखता है, ये सच है क्या, ये सच में हम लोग इल्यूजन माइंड से देख रहे हैं कि एक्चुअली सोल से देख रहे हैं, ये कुछ मालूम नहीं था। बस देखता था, इसके लिए किसी को शेयर करता था, बस उतना ही था। पर एक्चुअली ध्यान क्या है, तो ये मेरे को विदिन लास्ट 2 मंथ, मतलब मैं ध्यान स्टार्ट किया 2021 से, पर मैं ये लास्ट 2 मंथ पहले राम बाबू सर के पास ये मछलीपट्टनम गया था। तो वो जाने के पहले मेरे में एक क्यूरियोसिटी थी, मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या है वो जाने के लिए, मतलब मेरे को वहाँ तक क्यों बुलाया, मैं क्यों जा रहा हूँ, ये प्रश्न था मेरे में। जब तक मैं वो स्टेशन पे गया, स्टेशन से लेके मैं उनके घर तक जाने तक मेरे में आंसू थे। क्यों थे पता नहीं। वो 2-3 दिन का जर्नी था मछलीपट्टनम में। वो 3 दिन के जर्नी में मैंने 2 दिन रात को सोया नहीं, सिर्फ ध्यान किया। वो ध्यान में मेरे को इतना पता चला कि कुछ नहीं है, ध्यान यानी कुछ नहीं, शरीर भी नहीं था, मेरा मन भी नहीं था, श्वास भी आखिर में बचा नहीं था। तो वो जो था वो कौन था, वो प्रश्न और आते गया और विचार बढ़ते गए। फिर ध्यान यानी क्या, जैसा मछलीपट्टनम के बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने बहुत घर पे ध्यान किया और बहुत प्रश्न आए। ऐसे सज्जन संगति से मेरे को पता चला कि ध्यान क्या है। ध्यान कुछ नहीं, ध्यान करने वाली चीज ही नहीं है, ध्यान होता है, बस ये पता चला। कैसे होता है पता नहीं है, ये भी नहीं पता था। जो शब्द है वो भी नहीं है, जो हो रहा है, जो चल रहा है वही ध्यान है।
ध्यान सिर्फ आंख बंद करके नहीं होता है, ध्यान में कुछ देखता है, वो भी एक स्वप्न है। जैसे हम रात को सोते हैं, एक गहरी नींद में हम लोग सोते हैं, तभी एक स्वप्न दिखता है कभी कभी, तो हम उधर डर जाते हैं। और ध्यान में हम कुछ देखते हैं तो हमको खुशी होती है कि कुछ तो भी देखा, पर वो भी मैंने जाना कि ये भी एक स्वप्न लोक है। उसके परे क्या है उसको आप देखोगे, जानोगे, समझोगे तो वो कुछ नहीं था। जहां कुछ नहीं वहां हम है। मैं, ये प्रश्न मेरे ऊपर पैदा हुआ और मैं को कैसे समझना है, जानना है, वही ध्यान है। मैं कुछ नहीं था, मैं कहीं नहीं हूं। मैं यानी कि हम लोग ने समझ लिया, मैं यानी शरीर, मैं के बाद कुछ नहीं। मैं के बाद जो प्रश्न होता है मैं कौन हूं, कौन हूं, उधर ही फुल स्टॉप होना है। मैं यानी कौन, साक्षात अंदर जाके देखोगे तो मैं कोई अलग नहीं है, शरीर के परे है वो, उसमें कुछ भी नहीं है। जो नहीं है वही आप हो। उसको कंसिस्टेंसी आप देखोगे कि उधर कुछ नहीं था। आप जहां हो वही आप हो। जिधर आप हो उधर आप डूब जाते हो और कोई विचार नहीं और कुछ भी नहीं। जहां कुछ नहीं वहां सब कुछ है और कुछ नहीं है, वही ध्यान। यही समझा, ध्यान यानी कोई नहीं। तभी समझ में आया ध्यान आंख बंद के क्यों पत्री सर ने बताया। सिर्फ सहज, जीवन भी वैसा ही है, सहज, श्वास की तरह। श्वास निरंतर है, जीवन भी निरंतर है। श्वास को आप 5 मिनट के लिए रोक के दिखा, वो आपको छोड़ देगा, वो नहीं रुकेगा, वो हवेत की तरफ चला जाएगा। वैसा ही जीवन है, रोकना नहीं है और रुकाना वाले, कोई रोकने वाले नहीं आपको। जो रुका रहा है वो आपका मन है, आप उसको देख रहे हो, आप उसके इंटेंशन में घुस रहे हो। वो इंटेंशन के पीछे मत जाना। आपके भीतर जो हो रहा है, जो घट रहा है, ये हर एक क्षण घट रहा है, आपको उसके साथ बने रहना है। यही सीखा मैंने ध्यान में, और कुछ नहीं था। ध्यान बहुत अद्भुत है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। भिन्न सिर्फ हमारा मन है। भिन्न को छोड़ के देखोगे, खुद को झोंकोगे, जानोगे। जो क्षण है ओशो ने भी सिखाया। ऐसे बहुत सज्जन संगति करने के बाद मैंने देखा, वो अनुभूति मैंने साक्षात खुद लिया। किधर भी रुकना नहीं है, ना भौतिक शरीर में ना स्पिरिचुअल। जो पा रहे हो, जो भी पाओगे, पाके करोगे क्या, ये समझा। पाने के बाद कुछ नहीं। जहां पाना है वहां कारण है, कारण में दुख है, तो दुख पाने के लिए यहां आए हो क्या। जहां हो वो करो, वही आप हो। जहां करते हो, जहां आप खड़े हो, वहां हमेशा आपका आप हो, वही ध्यान है। ध्यान करने वाली चीज नहीं, वही मैं बता रहा हूं आपको। ध्यान होने वाली चीज है। आप जहां हो वही ध्यान, और कुछ नहीं। उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो आप देख रहे हो वो आपका दृष्टि है। तो वही कि ध्यान में आने के पहले मेरे में बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, फेयर्स, डरता था मैं हर चीज के लिए, क्योंकि हेल्थ सपोर्ट नहीं करता था। शरीर, उस पे शरीर से बंधन था मेरा। तो ध्यान में आने के बाद मेरा यही परिवर्तन आया कि मेरे को ध्यान करने के बाद बहुत अच्छा लगने लगा। मेरे डिजीजेस कम होने लगे। जो मेरे को प्रॉब्लम था वो बचा नहीं, वो ऑटोमेटिक हील हो गया। तो शरीर से परे, शरीर के बाद क्या होता है, तो ऐसे हर एक वक्त के बाद मैं खुद को ऑब्जर्वेशन करते गया, ध्यान करते गया। ध्यान अद्भुत है। जैसा जैसे मैंने आपको बताया कि ध्यान करने के पहले मेरे में जो डिजीजेस थे, मैं उसके परे चला ही नहीं गया। जैसा मेरे शरीर के परे चला गया, जैसे मेरे डिजीज चले गए, ये सब घट रहा है। शरीर की पीड़ा भी घटेगी, सिर्फ आपको रुकना है। यही मैंने ध्यान में सीखा। अभी तक वही जाना। जो भी अभी भी हो रहा है शरीर के साथ, उसके लिए मैंने कभी कोई मेडिसिन लिया नहीं, क्योंकि वो खुद ही हो रहा है, खुद ही जाएगा। उससे जुड़ना क्यों है। जोड़ने वाला तो आपका मन है ना। दोनों दुख और सुख एक ही है, उसको भिन्न करने वाला मन है। आनंद कुछ अलग है। आनंद जिस दिन पाओगे आपके पास कुछ बचेगा नहीं। यही समझा। हमेशा ध्यान, यही आपका भाग है। पत्री सर ने, मेरे गुरुजी ने, जो मार्गदाता है, जो मुलुंड पिरामिड में आने के बाद मेरे को राम बाबू ने एक ही बताया, कहीं रुकना नहीं, कहीं भी रुकना नहीं। जो आ रहा है सामने आप चले जाओ, एक दिन आपको खुद समझेगा क्या हो रहा है। कभी रुका नहीं। गुरुजी ने मेरे को जो बोला उसके लिए मैंने कभी रुका नहीं। मैंने उनका भी सुना नहीं, मैंने अपना ही सुना। उन्होंने वही सीखा। मास्टर बोला, आप ही आपके क्रिएटर हो, आप ही आपके भगवान हो। तो भगवान कहीं बाहर नहीं है दोस्तों, भगवान भीतर है, कोई भिन्न नहीं है। वही भिन्नता का अर्थ है। भगवान, परमात्मा, जो भी आप शब्द बोल रहे हो वो आप खुद हो। उसको जानना, समझना,
जानना समझना भी तब तक है जब तक आप ध्यान नहीं समझ पा रहे हो। उसके बाद वो भी शब्द बचता नहीं है, उसके लिए सिर्फ आप हो बस और कुछ नहीं। ये जानना समझना भी एक इल्यूजन है, कुछ है ही नहीं तो क्या समझना। ये कब आएगा? जब आप उस प्लेटफॉर्म में खड़े हो, कंसिस्टेंसी जा रहे हो, तो आप समझोगे, आपके पास वो एक्सपीरियंस आएगा। तो मैं पहले वेजिटेरियन तो नहीं था। ध्यान में आने के पहले मैं बहुत नॉनवेज खाता था, क्योंकि मैं एथलीट है ना, मैं नेशनल लेवल का एथलीट था। मैन फिजिक्स बॉडी बिल्डर, सुना रहेगा आप लोगों ने, मैं बॉडी बिल्डर था। अभी आप मुझे देखोगे तो आप जानोगे नहीं। मैंने 2016 में बॉडी बिल्डिंग क्विट की फाइनेंशियली इशू आने के बाद। तो बॉडी बिल्डिंग में बहुत एक्सपेंसिव खर्चा आता है, तो मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद जो मेरे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो गए बॉडी बिल्डिंग आने के बाद, जो मैं नॉनवेज खाता था, जैसा मैं 2021 ने मेरे को वाइफ में मेडिटेशन में लाया, तब तक कुछ पता नहीं था बट नॉनवेज खाने का, तो नॉनवेज का कुछ तो इफेक्ट मेरे अंदर था। पर जैसा मैं पिरामिड पे पहला दिन आया, वहाँ से मैं वेजिटेरियन बना। वेजिटेरियन क्यों करना चाहिए? वेजिटेरियन का मतलब क्या है, क्यों है? प्रकृति का हम भाग है, हमको मालूम ही नहीं। प्रकृति और ये क्या है? कुछ अलग नहीं, यही भी प्रकृति है, ये उसका ही भाग है। तो हम जो नॉनवेज खा रहे हैं, नॉनवेज एक हिंसा करके खा रहे हैं। किसी जीव को मार के आप क्या पालोगे? कुछ पाना ही नहीं है तो खाना क्यों है? ये मेरे को समझा। तो हर जैसा हमारा जीवन है वैसा हर किसी का जीवन है। हर एक पशु पक्षी जो भी है इस धरती पे जी रहा है, उसको अपना जीवन जीने का हक है, ये समझा। फिर वेजिटेरियन बना। सिर्फ वेजिटेरियन बनने के बाद पता चला ये कुछ अलग नहीं है, ये प्रकृति का भाग है। जैसा जैसा आप प्रकृति के हिसाब से चलते हो, जैसा हर क्षण प्रकृति का नियम बदलता है, वैसा ये भी बदलेगा। आप प्रकृति के हिसाब से चलना चलोगे, जैसा जैसा क्षण चल रहा है ऑटोमेटिक, वैसा ही वेजिटेरियन बनने के बाद बॉडी के अंदर अलग अलग अद्भुत है। वो बताने वाली चीज ही नहीं है। आप जैसा चालू करेंगे आपको पता चलेगा वेजिटेरियन का महत्व क्या है। वेजिटेरियन कुछ अलग नहीं है, वो प्रकृति है, माँ है वो आपकी, उसको आप भूल कैसे सकते हो? तो नॉनवेज खा के पाया क्या? सिर्फ दुख। और जैसा जैसा वेजिटेरियन बना, ध्यान में आया, बॉडी ऑटोमेटिकली हील होना चाहिए। नॉनवेज क्यों खा रहे हैं? सिर्फ प्रोटीन पाने के लिए। प्रोटीन क्या कर रहा है? आपके शरीर के स्थल को हील कर रहा है, आपका ऑर्गन सब कुछ है। साइंस क्या बोल रहा है? प्रोटीन खाने के बाद आपके मसल्स को रिकवरी मिल रहा है, पर रिकवरी देने वाला प्रोसेस कौन है? आपका लीवर, इंटेस्टाइन्स, वो प्रोसेस करने वाला है। पर ज्यादा प्रोटीन आपके लिए हार्मफुल है ना, तो वो प्रोटीन तो मिल रहा है ना, आपको रिकवरी चाहिए ना। तो वेजिटेरियन में कितने लेंटिल्स है, कितने सीड्स है जो प्रोटीन सोर्स दे रहा है, जो आपके लीवर के लिए, इंटेस्टाइन्स के लिए वो जो हेल्प कर रहा है, हेल्प भी कर रहा है ना, उसमें सब कुछ है। आपको जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीना है, पहले वो समझो। सब कुछ प्रोटीन में है, सब कुछ वेजिटेरियन में है, कुछ जरूरत नहीं है सिर्फ प्रोटीन। पर आप वेजिटेरियन में प्रोटीन से लेके मिनरल्स भी पालोगे, जो ऑर्गन्स को चाहिए, जो हील करेगा, क्लींजनिंग करेगा। आपके ऑर्गन्स पहुंचा रहा है ना, लीवर जो प्रोसेस करेगा वो मसल्स में पहुंचाएगा। कोई जीव को खा के आप सिर्फ प्रोटीन पाओगे दोस्तों, और कुछ नहीं। पर आप जानोगे वेजिटेरियन खाने के बाद आपके बॉडी में क्या होता है, वो अद्भुत है। उसमें कोई भिन्न देखोगे ही नहीं। आप देखोगे शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, आप एक कई अद्भुत है। वो बोलने वाला मतलब शब्द ही नहीं मेरे पास। तो यही मेरा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का डिफरेंट है। और मैंने जैसे स्वाध्याय चालू किया, मतलब मैंने बताया ध्यान करने के बाद जितना अनुभव नहीं हुआ, तो एक स्वाध्याय ने मेरे को वापस ध्यान में आने के लिए प्रेरित किया। मैंने सबसे पहले जो बुक पढ़ा वो इकिगाई था, वो सिर्फ हेल्थ के रिगार्डिंग्स था। तो हेल्थ मेरा वैसा इकिगाई से, मतलब मैं कैसा डे टू डे लाइफ में जीऊँ, तो इकिगाई ने मेरे को। बट सीतायन ने मेरे को प्रेम की परिभाषा सिखाया। सीतायन जिस दिन चालू किया उस दिन से कभी रुका नहीं मैंने जीवन में आज तक। उसको 1.5 साल हो गया, सीतायन ने मेरे को रोका ही नहीं। सीतायन अद्भुत थी मेरे लिए, ट्रांसफॉर्मेशन। हर एक दिन प्रेम की परिभाषा, प्यार क्या है उसका डेफिनेशन, जो हम सोच रहे वो प्यार है कि प्यार का कारण कुछ अद्भुत है। वो असीम है, आकाश की तरह, उसको आप कहीं दे नहीं सकते हो।
वो एक है, भिन्नता नहीं है उसमें। वही सीतायन में मैंने सीखा, सीतायन बुक में मेरे को वही सिखाया। फिर उसने बाद मैंने सदगुरु का मृत्यु पर जो भय हम लोग जानते हैं, प्रकृति मतलब हम लोग जो फिजिकलिटी में जो हर एक सिचुएशन का भय पैदा होता है, मृत्यु, सदगुरु के मृत्यु ने मेरे को पूरा शरीर के तौर पे पूरा खाली कर दिया। कुछ भी नहीं है, शरीर है ही नहीं। आप देखोगे तो जानोगे ध्यान को गहराई से, तो मृत्यु भी नहीं है। मृत्यु तो ये अपने कपड़े का जो शरीर बोल रहे हो ना, वो एक कपड़े की तरह है। आप तो निरंतर हो श्वास की तरह, वैसे आप भी आत्मा की तरफ निरंतर हो। आप कहीं नहीं हो, जहाँ हो वही आप हो। वो सिर्फ जानना है, मैं को जानना है। मैं यानी अभी हम लोग को किसने जाना है? ये शरीर को। ये स्वाध्याय ने मेरे को मैं का क्वेश्चन पैदा किया और ध्यान में उसका अद्भुत मेरे को प्रभाव पड़ा। अभी मैं कहाँ हूँ? जहाँ हूँ वही हूँ, उसमें कोई द्वंद्वता नहीं, कुछ बचा ही नहीं। अभी जहाँ हो वही जीने के लिए अद्भुत है। ओके, यही मेरा ध्यान का अनुभव था दोस्तों, और कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ आप भी ध्यान से ये अनुभव ले सकते हो। सिर्फ कोई एक्सपेक्टेशन रख के ध्यान मत करना दोस्तों, सिर्फ बैठना। ध्यान पाने वाली चीज नहीं, खोने वाली है। आप जो खोगे ना, आप जानोगे वो खोने वाली चीज भी बहुत अद्भुत। जो आप मेरे अभी एक्सप्रेशन देख रहे हो ना, आप भी बोलोगे अरे ये क्या था। बहुत अद्भुत है दोस्तों। यही मैं 2 शब्द बोल के, मेरा ध्यान का अनुभव बोल के धन्यवाद करता हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया पीएमसी हिंदी का, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।